हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका आपके अपना चैनल RNG के हब में। आज हम देखने वाले हैं प्रोजेक्ट बुक हिंदी कक्षा 5 यानी कक्षा 5 का प्रोजेक्ट वर्क अपन को देखना है। तो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे आने वाले सारे वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचेंगे। तो बच्चों, अपन देखते हैं प्रोजेक्ट कार्य की सूची। तो प्रोजेक्ट कार्य के आपका आवंटित अंक 20 हैं और कुल प्राप्त अंक अपन को लेना है। तो अपन यही चाहेंगे कि 20 में से 20 अंक आएँ। तो इसके लिए आपको 5 प्रोजेक्ट यहाँ पे दिए हुए हैं। इनका उद्देश्य मैं आपको बता देती हूँ पांचों प्रोजेक्ट का, और आपको कैसे कैसे करना है ये भी मैं आपको बताऊंगी इसमें। तो अपन प्रोजेक्ट नंबर 1 देखते हैं कि इसका उद्देश्य है प्रोजेक्ट कार्य 1 का खेती में कौन कौन से औजारों का उपयोग किया जाता है पता कीजिए और उनका उपयोग कैसे करते हैं, और आप उनका चित्र भी बनाइए। तो बच्चों, आप अपन जानते हैं कि खेती में प्रयुक्त होने वाले औजार और उनका उपयोग किस तरीके से करना है। तो पहले नंबर पे अपन देखेंगे खुरपी। खुरपी किस काम आती है? फसलों की निदाई गुड़ाई करने के, खरपतवार निकालने के, छोटी भूमि या क्यारी को समतल करने के, मिट्टी में खाद मिलाने के। तो इस तरीके से आप लिख के और एक चित्र बना दीजिए खुरपी का। 2 नंबर पे आप लिखिए फावड़ा। फावड़ा किस काम आता है? खेत की गुड़ाई में और खरपतवार हटाने में और खेत को समतल करने में। 3 नंबर पे आप लिखिए हसिया। हसिया किस काम आता है? फसल एवं घास काटने में। और चौथे नंबर पे आप लिखिए डिस्क एरो। मिट्टी को तोड़ने एवं समतल करने में, खेत को अधिक गहराई तक जोतने में और मिट्टी की सतह को चिकना करने में। अब मैं आपसे यही कहूँगी कि प्रोजेक्ट लंबा है आपके हिसाब से, तो आपको छोटा करने के लिए आप 4 ही बनाइए, 5 व 6 आपको नहीं करना है और आपको अंक पूरे मिलेंगे। अब अपन देखते हैं प्रोजेक्ट वर्क 2। इसका उद्देश्य क्या है? आपके गांव में दशहरा कैसे मनाया जाता है उसके बारे में लिखना है। आप अन्य कौन कौन से त्योहार मनाते हैं उनकी भी सूची बनानी है। तो आप तो अन्य त्योहार काफ़ी बनाते हो, दीपावली, रक्षाबंधन, ये सब, तो उनकी तो अपन को सूची बना देनी है। और दशहरा कैसे मनाते हैं आपके गांव में उसके बारे में लिखना है। जैसे कि सबसे पहले रामलीला का आयोजन होगा, उसके बाद रावण का दहन होगा, और उसके बाद क्या होगा, सारे त्योहारों की उसके बाद आप अपनी एक सूची बना दीजिए। और चाहें आप तो रावण का चित्र भी बना सकते हैं। अब अपन परियोजना कार्य 3 देखते हैं। उसका उद्देश्य है आपके आसपास खेत होंगे, आप वहाँ गए होंगे। यदि हाँ तो आप खेत पर एक दिन रहने के अनुभव को लिखिए। यदि आप कभी खेत पर नहीं गए तो कल्पना के आधार पर लिखिए कि मेरे गांव में मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले की डबरा तहसील में आता है, मैं अपने माता पिता के साथ वहाँ गया था। इस तरीके से आप उसको बढ़ा चढ़ा के लिख सकते हैं कि बगीचे में क्या क्या देखा, क्या क्या खाया। इस तरीके से आपका प्रोजेक्ट वर्क पूरा हो जाएगा। अब अपन देखेंगे प्रोजेक्ट वर्क 4। इसका उद्देश्य क्या है? आपको अपने गांव शहर में सबसे सुंदर स्थान कौन सा लगता है और क्यों, उसके बारे में लिखना है। तो आपको अपने गांव शहर में सबसे अच्छा क्या लगता है, या तो आप अपने उसके हिसाब से लिखिए। मुझे तो अपने गांव में सबसे सुंदर स्थान मेरा बगीचा लगता है, तो मैंने बगीचे के बारे में लिख दिया है। तो आपको ये नीचे 10 लाइनें जो दी हैं, आप इसमें बगीचे के बारे में लिख सकते हैं। और परियोजना क्रमांक 5 का उद्देश्य देखते हैं। अब आप अपनी परीक्षाओं से पहले परीक्षा की तैयारी कैसे करते हैं, तो आप बताएंगे अपनी अपनी तैयारी कैसे करते हैं। मैंने तो यहाँ पे अपना बता दिया है आपको कि अपन को चिंता और घबराहट को दूर करके परीक्षा की तैयारी करना चाहिए। और परीक्षा की तैयारी करते समय कई बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि परीक्षा की तैयारी समय से पहले ही शुरू कर देनी चाहिए। एकदम परीक्षा होगी तो अपन नहीं लिख पाएंगे, इसलिए अपन को पहले से सब कुछ याद करना पड़ेगा। और सारे विषयों की परीक्षा की तैयारी धीरे धीरे से करेंगे तो एकदम पाठ्यक्रम के अनुसार हो जाएगी। टाइम टेबल बना के अपना पढ़ाई की तैयारी करो, एक योजना बनाओ और अनुशासन में रह के करो।
और बिना भय के करो, और समय तनाव नहीं लेना चाहिए परीक्षा के समय, और सुबह शाम निरंतर पढ़ते रहना चाहिए। इस तरीके से आप परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। तो जैसा मैंने बताया इस तरीके से आप लिखेंगे तो शॉर्ट में आपका ये हो जाएगा, और यदि आप इसकी नकल करेंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। और मैं तो ये मानती हूँ कि आप ये 5 उद्देश्य प्रोजेक्ट वर्क लिखेंगे तो आपको 20 में से 20 अंक प्राप्त होंगे। इसलिए आप इसी में से मेरे बताए अनुसार लिखिए। ठीक है बच्चों, ओके। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक तो बनता ही है, लाइक कीजिए। धन्यवाद।